नमस्कार, मैं हितेश कुमार। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए 4 दिन से भी ज़्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक राय नहीं बन पाई है। बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी शिवसेना को मनाने में असफल दिख रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना प्रमुख पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चल दिया है। उनके इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक उथल-पुथल शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अगर उनका दांव सही रहा तो फडणवीस के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। चुनाव के नतीजों के बाद से ही एकनाथ शिंदे सक्रिय नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने सीएम पद न छोड़ने के संकेत दिए, इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वो कभी फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी और अमित शाह से भी बात करने के संकेत दिए। हालांकि इस बीच शिंदे ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। शिंदे ने महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार से एक खास मुलाकात की, जो कि लगभग 1 घंटे तक चली। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अचानक से अजित पवार खेमे का रुख कर दिया। एक तरफ जहां भाजपा ताजपोशी की तैयारियों में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने अपनी चाल चलते हुए अजित पवार से खास मुलाकात की। सूत्रों की माने तो यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिंदे ने न सिर्फ अजित पवार को अपनी शर्तों को से अवगत करवाया, बल्कि आने वाले दिनों में भाजपा के कदमों को लेकर भी आगाह किया। बताया जा रहा है कि शिंदे अजित पवार को जो समझाना चाहते थे, उसमें वो सफल भी रहे। यही वजह है कि बुधवार सुबह उन्होंने तुरंत अपना सुर बदल दिया। अजित पवार से खास मुलाकात के बाद शिंदे के रुख में एक अलग ही मोड़ देखने को मिला। शिंदे ने बुधवार को साफ कर दिया कि भाजपा अगर उन्हें सीएम बनाती है तब तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी एक शर्त भी सामने रख दी। शिंदे के मुताबिक मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय शिवसेना के पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने फडणवीस को समर्थन देने के लिए कुछ और भी शर्तें रखी हैं और शिंदे ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो सरकार बनाते वक्त शिवसेना उसका हिस्सा नहीं बनेगी। शिंदे के तेवरों से साफ है कि वह अभी इसे मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर इस इन तेवरों की वजह क्या है? क्या उनको फडणवीस से कोई दिक्कत है, या फिर वो खुद सीएम बनना चाहते हैं, या कोई और वजह है? देखो, शिंदे जानते हैं कि बगावत से ना तो बीजेपी को कोई नुकसान होगा और ना ही उन्हें कोई खास फायदा होगा। लेकिन अगर यही सब कुछ है तो फिर शिंदे को क्या प्रॉब्लम है? क्या उनको देवेंद्र फडणवीस से कोई दिक्कत है? क्योंकि उनकी जिद की वजह से सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो होगा केवल देवेंद्र फडणवीस को। हो सकता है बीजेपी आलाकमान फडणवीस की जगह किसी और को सीएम फेस देकर महागठबंधन को सुरक्षित रखना चाहे। अगर ऐसा हुआ तो शिंदे अपने सबसे बड़े दांव में भी कामयाब हो ही जाएंगे। चलिए, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।